हेलो बच्चों, आज हम लोग आए हैं मैथ क्लास करने के लिए। जो कि आप लोग क्लास जो कैसे कर रहे हैं और कैसे पढ़ाई कर रहे हैं हमको नहीं पता। जो कि आज आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए मैथ क्लासेस 10th मैथ चैप्टर 1 प्रश्नावली, जो कि चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। आप लोगों के लिए ये जो मतलब चैप्टर है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कि आप लोग अगर इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों का कम से कम 2-3 तो ऑब्जेक्टिव आराम से बनेगा। तो बिना देरी किए हुए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो अपना कॉपी वॉपी लेके आप लोग बैठ जाइए। तो पहला क्वेश्चन जो है वास्तविक, हमको पहले जानना है कि वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या, अब सोचिएगा कि वास्तविक एक होता है काल्पनिक, एक होता है वास्तविक। तो वास्तविक से आपको मन में आता है जो रियल में होता है, और काल्पनिक जो है ही नहीं दुनिया में। तो वास्तविक संख्या हम लोगों को पहले लिखना है वास्तविक संख्या का डिफिनेशन। वास्तविक वास्तविक संख्या का डिफिनेशन। तो इस डिफिनेशन में वैसा कुछ नहीं है। आप लोग अगर मेन पॉइंट एक तो याद कर लेते हैं तो वास्तविक संख्या खत्म हो जाएगा। तो वास्तविक संख्या में आता है कि ऐसा जितना भी संख्या है जो हम लोग लिखते हैं बोलते हैं और उसको हम लोग किसी को बता सकते हैं, वही वास्तविक संख्या हो गया। जैसे हम लिख काल्पनिक संख्या को तो हम लिख नहीं पाएंगे ना, दुनिया में अगर वो है ही नहीं तो हम कैसे लिख पाएंगे उसको। ऐसे हम लोग उसको लिख नहीं सकते, उसको बता नहीं सकते। इसलिए वास्तविक संख्या का डिफिनेशन आप लोग समझ लिए कि दुनिया में जितना भी संख्या है, 2 √5 2 0.2 4 5, ये सब जितना भी संख्या ये सब आदि दुनिया में जितना भी संख्या है ये सब वास्तविक संख्या है। तो इससे हम लोगों का पता चलता है कि डिफिनेशन इसका जो आया कि वैसे संख्या जिसे हम लिखते हैं बोलते हैं किसी को हम लोग दे सकते हैं, बस वास्तविक संख्या हो गया। तो वैसे संख्या जो दुनिया में है, बस जो दुनिया में है। अब यही हो गया डिफिनेशन। अब हम लोगों का जो क्लास 10th के मैथ में जो है क्वेश्चन जो दिया हुआ है, तो इसका जैसे आप लोग देख सकते हैं 0.25 √5 3 आदि ये सब पूरा वास्तविक संख्या होता है। तो आज हम लोग फिर क्वेश्चन अब करते हैं हम लोग। आप तो डिफिनेशन समझ लिया, अब क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो है कि मतलब जैसे 0.25 √5 3 आदि बहुत सारा जिसे हम लिख सकते हैं, लेकिन वास्तविक संख्या में ये नहीं आएगा, माइनस वाला नहीं आएगा। वास्तविक संख्या में माइनस नहीं आता है, इसलिए ये काल्पनिक हो गया। इसको हम मतलब बता नहीं सकते हैं कि ये है। क्वेश्चन वन कितने से रहे? तो आप लोगों के जो बुक में है प्रश्नावली 1.1 में आप लोग अपना बुक को उठा के देखिए और ठीक से पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद बनाने की कोशिश कीजिए। तो पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आप लोगों को पता नहीं है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो यूक्लिड विभाजन साइड में लिख लीजिए या फिर यहीं पर लिख लीजिए। हम यहाँ लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां ए होता है भाज्य बराबर ए, भाजक भाजक बी और
भागफल होता है Q और अंत में शेषफल R। ये आप लोग ऐसे लिख दीजिए, ये फॉर्मूला से हम लोगों का क्वेश्चन वो बन जाएगा। तो जहां जो होता है, जहां जहां 0 जहां 0 जो होता है शेषफल से मतलब बराबर होता है या उसके मतलब समान होता है, बराबर या समान, उससे छोटा नहीं होता है। और b जो होता है, ये r जो होता है शेषफल हमेशा ये b से छोटा होता है। ये क्वेश्चन में आएगा और ये क्वेश्चन आप लोगों के ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो इससे बनता है क्वेश्चन हम लोगों के, इसमें ऊपर में आप लोग देखिएगा 1.1 में है, यूक्लिड विभाजन से बनेगा। तो क्वेश्चन में क्या है, लोग अपना क्वेश्चन की ओर और बिना देरी किए तो आज एकदम वन शॉट क्लासेस, पूरा एकदम वन शॉट होगा आज, पूरा एकदम वास्तविक संख्या खत्म। तो क्वेश्चन 1 है जो कि बोला है कि 135 से आप लोग 225 को भागा दीजिए, वही होता है एचसीएफ। छोटे से बड़े को भागा दे के हम लोग यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम प्रयोग करके हम लोग एचसीएफ को निकाल सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड, बस खत्म। तो आइए, इसमें होता है 135 भागा 225। अब सोच रहे होते कि कैसे ये सब ये बनाएंगे, तो आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे कि भागा ये होता है कैसे, छोटे से बड़े को भाग देना पड़ता है, उससे ज्यादा नहीं लेना पड़ता, उससे कम, हमेशा उससे कम लेना पड़ता है। तो अब देखिएगा कि 135 से 225 को हम कैसे काटेंगे कि उसके बराबर आए या उससे छोटा आए, उससे ज्यादा नहीं। तो 135 से आप लोग कीजिएगा, यहाँ आप लोग 2 से करिएगा तो कितना, 135 दिन 100 दिन 200 और 35 दिन कितना होता है, कितना 60 70 हो जाता है। तो 270, क्योंकि यहाँ पे 225 है तो 2 से जाएगा ही नहीं, इसीलिए हम लोग पहले 1 से ट्राई करते हैं। तो 1 से ट्राई करेंगे, वही उतरेगा 135। अब इससे माइनस कर दीजिए, 5 में से 5 जाएगा 0, बचा यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, जो कि आप लोग 9th में ये भी बनाए होंगे कि छोटा से बड़े को काटने के लिए हमको अगले से 1 रुपया लेना पड़ता है। तो हम इससे 1 रुपया ले लेंगे, हो गया 12। अब 12 में से 3 जाएगा, 9 3 12 9। अब यहाँ पे बचा कितना, हम इसको एक धार दे दिए, जो कि आप लोग देखते होंगे कि यहाँ पे 2 था पहले, अब इससे इसको हम काटे तो इससे नहीं जाएगा, 2 में से 3 जाएगा, नहीं जाएगा, इसलिए हमको यहाँ से 1 लेना पड़ा। और यहाँ से लेने के लिए हमको जो लेना पड़ा, तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 था पहले, यहाँ 1 हो गया, तो 1 जैसे ही दे दिया, यहाँ बन गया 12, 12 में से 3 गया 9, और बच गया क्या, यहाँ 2 था तो बच गया 1। 1 से 1 को काटेंगे तो 0, या आप कट्टा भी दे सकते हैं या 0 भी दे सकते हैं। अब यूक्लिड विभाजन में ये होता है कि आप पॉइंट में उसको ना कीजिए, फिर आप 135 है तो 90 से आप फिर 135 को काटिए। तो आप लोग भागा बनाते हो कि इसमें मतलब हमको पॉइंट में करना पड़ता है, जो कि यूक्लिड विभाजन में ऐसा नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हमको एचसीएफ निकालने के लिए पूरे काटना पड़ता है, और लास्ट में जो बचता है वही होता है मेरा एचसीएफ। तो हम अगर इसको पॉइंट में करेंगे तो ये बनेगा ही नहीं आंसर, और एचसीएफ भी नहीं निकलेगा। तो इसीलिए हमको फिर 90 से हमको 135 को भाग देना होगा। तो 135 अब कर दीजिए, फिर आप अब काटिए। तो पहले हम 1 से करते हैं, 1 से करने के लिए वही आएगा, तो फिर हम 2 से चेक करते हैं, तो 90 से चेक करते हैं, तो 9 दूनी 18, 180, जो कि यहाँ पे 135 था, तो इसीलिए 2 से यहाँ भी नहीं होगा, तो हमको 1 से लेना पड़ेगा। तो 1 से ले लिए, फिर 90 90 के 90, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 से 0 का करेंगे 0, फिर 1 9 9। अब फिर माइनस दे दीजिए। अब देखिए 5 में से 0, तो भाई 5, आप अगर 5 रुपया लेके गए बाजार में और वहां से आप कुछ भी नहीं खाए, एकदम पॉकेट में लेके आ गए, तो कुछ नहीं बचा, इसीलिए 5 में से 0 खा लिए, तो भाई वही होगा, जितना था आपके पास उतना ही था। 13 में से 9 जाएगा, तो आप देखिएगा कि 13, अगर आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं आता कि 13 में से कितना होगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट। बोला देख देख, तो भाई लाइट चला गया था, इसीलिए हमको थोड़ा वीडियो काटना पड़ा। आप लोग मतलब ये कीजिए।
तो कितना होगा, कहाँ रे, हाँ यहाँ था। तो 5 में से 5 जाएगा, 5 में से 0 जाएगा, 5 ही बचेगा। अब यार तो 13 में से 9 जाएगा, तो आप देखिएगा कि 8 में से 4 जाता, 12 में से 8 जाता है, बचता 4। तो यहाँ पे 13 था और 13 में से 9 गया, वही 4, बस 45। अब फिर 90 से आप भाग देने की कोशिश कीजिएगा, जो कि यूक्लिड विभाजन में ऐसा नहीं करना पड़ता है। फिर आप 45 से आप 90 को भाग दीजिए, 45 से 90 को भाग दीजिए। यूक्लिड विभाजन थोड़ा अल्टर है, आपको वहां समझना होगा कि जहां जितना बचा मेरा शेषफल, फिर शेषफल से हमको उतना भाग देना पड़ता है उससे, जिससे हम भाग दिए। तो 90, यहाँ 90 से हम भाग दिए थे और 45 बचा, अब 45 से हमको 90 में भाग देना होगा। तो जो कि मेरा यहाँ से देखो, हम पहले हम 45 से करेंगे 1, तो 45 के 45 वही आएगा। फिर दूसरा से हम चेक करते हैं, क्योंकि उसके बराबर या उससे छोटा लेना पड़ता है, उससे बड़ा नहीं लेना पड़ता है। तो 2 से हम कर देंगे, तो कितना हो गया, 2 पंचे 10 और 2 चारे 8 और बचा 1, यानी पूरा कट रहा है। देखो मेरा पूरा कट रहा है, यानी 2 से मेरा पूरा कट रहा है। देखिए 90 अब कट गया 0। अब यूक्लिड विभाजन आप लोग ये फॉर्मूला आप लोगों को जरूर याद होगा कि आप लोग 9th में पढ़े होंगे कि किसे भाज्य बोलते हैं और किसे भाजक बोलते हैं और किसे भागफल, किसे शेषफल। तो यूक्लिड विभाजन आप लोग कीजिएगा तो अपना इसमें एग्जाम में ये आप लोग मत लिखिएगा, ये आप लोग साइड में कीजिएगा ये पूरा कारनामा, और यूक्लिड विभाजन डायरेक्ट लगा दीजिएगा, आंसर निकाल दीजिएगा, बस ये करने की जरूरत नहीं है। तो जगह नहीं है तो हम यहाँ कर लेते हैं यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो कि होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जहां ए होता है, ए हमारा हो गया भाजक, क्या हो गया, भाज्य, भाज्य हो गया, ए भाज्य हो गया, और भाजक ये हो गया मेरा। तो हम इसको लिखेंगे ए के जगह पे 225, 225 और किससे भागा दिए, तो 135 से, तो 135। और भाज्य बराबर कहाँ था, भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, यानी क्यू, क्यू की जगह पे भागफल देखिएगा, भागफल 1 है, तो हम यहाँ पे 1 दे देते हैं, और प्लस शेषफल मेरा कितना बचा था, 90 बचा था, हम 90 को यही उठा देते हैं। फिर दूसरा में आप देखिएगा, दूसरा से हम भाग दिए, यानी ये हो गया मेरा कितना हो गया, ये मेरा हो गया भाज्य। तो भाज्य 135, भाज्य ए था, तो ए हम इसको दे दिए, ए बी क्यू, ये हो गया आर। तो इसके लिए शेषफल ये था। अब दूसरे के लिए 90 मेरा आ गया, तो कितना हो गया, 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस शेषफल कितना बचा था, तो 45 बचा था। फिर दूसरे के लिए फिर 90 मेरा भाजक हो गया, क्योंकि देखिए भाई जो बीच वाला होता है उसको हम हमेशा लेते हैं, तो बीच वाला बराबर 45 गुना भागफल 2 प्लस शेषफल 0। अतः मेरा अतः हम लोग लिख सकते हैं, अतः HCF जो मेरा निकला, लास्ट में 0 है, आप लोग समझ लिए, लास्ट में 0 है तो हमारा HCF निकल जाएगा। आप सोचिएगा कि हम किसको लेंगे, इसको लेंगे HCF या इसको लेंगे, तो कोई बात नहीं, जो पहले होता है हम लोग उसको HCF मान लेते हैं। तो मेरा HCF 45 निकल गया, बस आंसर हो गया। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये बात पूरा समझ में आ गया। तो आप लोगों को अगर समझ में आ गया तो दूसरा क्वेश्चन भी वैसे ही है और तीसरा क्वेश्चन भी वैसे है। तो हम अगर तीनों क्वेश्चन हम बनाएंगे तो ज्यादा टाइम हो जाएगा, तो इसलिए हमको एक क्वेश्चन हम हार्ड वाला बना लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन समाप्त कर देते हैं, 1.1 खत्म। तो हम मतलब पहले बना लिए ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, ऐसे बनाएंगे तो आप लोगों को रुक के रहना होगा, तो आप लोगों को खराब लगेगा, इसलिए हम पहले बना लिए, जो कि पहले की तरह ही था। देखिए उसमें भी HCF बोला था, इसमें भी HCF बोला है। तो 255 और 767 आप 3 से काटिएगा तो उसके लगभग समान आएगा, लेकिन 4 से कीजिएगा तो उससे बड़ा आ रहा है, इसलिए हमको 3 से लिए।
3 से के लिए, तो 3 पचे 15 का 5, 3 पचे 15 और 1 16, 16 का 6 हाथे 1, 3 दूनी 6 1 7। अब 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 6 जाएगा 0, 8 में से 7 जाएगा 1। फिर 102 से कीजिए, 3 से कीजिएगा तो इससे 255 से ज्यादा जाएगा, इसलिए 2 से आप लोग कीजिए, आराम से हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 2 जीरो 0 और 2 1 के 2। अब 5 में से 4 जाएगा 1 और 5 में से 0 जाएगा 5, 2 में से 2 जाएगा कैंसिल, बचा कितना 102। 102 से कीजिए 51, तो 51 से कीजिएगा तो 50 दिने 100 और 1 से 1, 1 दिने 2 यानी 102, तो कट गया। लेकिन यहाँ पे आप मतलब कट्टा भी लिख सकते हैं और जीरो भी लिख सकते हैं, तो आपका मर्जी, आप जो लिख सकते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से जो कि होता है बी क्यू प्लस, सॉरी बच्चों, ये हम गलती कर दिए थोड़ा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो अब देखिए पहले क्या था, पहले बीच में क्या था 867 दे दिए बराबर 225 से भाग दिए थे 225, और कितना भाग आया था 3 आया था, प्लस शेष कितना बचा था 102, तो 102 दिए। उसके बाद मेरा 102 बच गया था, तो 102 से हमको 255 में भाग देना था, तो 255 हो गया। अब किससे भाग दिए थे 102 से भाग दिए थे, तो 102 हो गया। अब कितना से भाग दिए थे 2 से भाग दिए थे, तो 2 दे दिए, और बचा था मेरे पास शेषफल कितना 51, तो 51 दे दिए थे। फिर यहाँ पे 102, फिर यहाँ पे देखो बच के रह गया, जो कि यूक्लिड विभाजन में नहीं, मतलब आपको रखना है कुछ, उसमें जीरो आना है, तभी आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो 51 से आप कीजिए, तो कितना 102, 102 को भाग दिए थे हम 51 से, तो 51 दे दिए, 51 से लिख दिए थे, कितना से भाग दिए 102 से भाग दिए थे, तो 2। अब बच गया यहाँ पे जीरो, तो जीरो हो गया। और जो हम पहले ही बोले थे क्वेश्चन नंबर 1 में, जो पहले वाला है आपको वो एचसीएफ मान लेना है, बाकी ये छोड़ दो, जितना छोड़ दो, ये आप समझ लिए, बस 51 आंसर हो गया। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। और अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम दे दिए होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, जो क्वेश्चन है आप लोग बनाइए। तो आप लोगों के मैथ में आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहां q एक पूर्णांक है। तो ये क्वेश्चन में आप लोगों को समझ में आएगा कि विषम पूर्णांक, यहाँ पे क्या बोला है, विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक कौन होता है, तो 2 तो विषम पूर्णांक होगा ही नहीं, और 4 तो विषम पूर्णांक होगा ही नहीं, उसके बाद 6 तो विषम पूर्णांक होगा ही नहीं। तो इसीलिए ये हमको तीनों नहीं लेना है, और इस क्वेश्चन में हमको मतलब उसके रूप में लिखना है, तो इसलिए हमको डायरेक्ट लिखना है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 दे दीजिए और डायरेक्ट लिखिए हल। क्या लिख लिए, हल। क्वेश्चन में क्या बोला था 6q+1 6q+2 6q+3 6q+5। अब यहाँ पे हम लोग मान लीजिए कि हल माना ए, आप लोग ए मान लीजिए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या था कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर था, जहां आर जो होगा, जहां जीरो जो होगा शेषफल के बराबर या उससे मतलब उसके समान, वही, और आर जो होगा बी से हमेशा छोटा होगा, जो कि बी हमेशा आर से बड़ा होगा, तो यही लिखना है। तो मेरा यहाँ पे ए दिया ही नहीं है, तो ए हम कोई मान लिए विषम पूर्णांक है, तो ए मान लिए हम। अब बी हमको मानना है, बी कितना है, बी है 6, तो
b बराबर 6 है, b बराबर 6 है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या होगा, एल्गोरिदम से a बराबर b कितना था, तो हम b के जगह पे सेट कर देते हैं ये, तो a बराबर हम क्या लिख सकते हैं, नहीं नहीं r बराबर, r बच गया ना, r बराबर, तो r बराबर 0 1 2 3 4 5 6 लिख सकते हैं यहां तक। अब हम लिख सकते हैं कि अब तो आर भी आ गया और बी भी आ गया और ए हम मान लिए थे कोई, तो अब हम लिख सकते हैं अतः ए बराबर कितना, बी के जगह पे हम 6 रख देते हैं, 6 और क्यू प्लस 1। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला था, पहले क्वेश्चन में बोला है धनात्मक विषम पूर्णांक लेना है, तो विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक 0 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, तो हमको क्या लेना है, विषम पूर्णांक लेना है, तो 1 होगा। नहीं, पहले हम लिख देते हैं कि ये होगा, तो पहले क्या होगा, 0 0 1 2 3 4 5 6, बाप रे 6। तो आप लोग देखिए ये इसके रूप में हम लिख सकते हैं पूरे के रूप में, तो लेकिन इसमें क्वेश्चन में बोला है कि विषम पूर्णांक लेना है, तो विषम पूर्णांक तो ये होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, और ये होगा, तो ये होगा जो कि r जो था, r हमेशा b से छोटा, r जो है b से हमेशा छोटा, तो r जो है यहाँ पे देखिए आप इसके समान है, जो कि समान भी नहीं होना चाहिए, उससे छोटा होना चाहिए, तो इसलिए ये भी नहीं होगा, तो अतः हम कह सकते हैं कि अतः कितना 6q प्लस 1 6q 3 6q 5 आंसर हो गया। बस क्वेश्चन समझ में आ गया बिल्कुल। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला था कि कोई मतलब ऐसे लिखिए कि वहां ए कोई मतलब विषम पूर्णांक के रूप में आप लिख सकते हैं इसको हाँ हम लिख सकते हैं। मान लीजिए ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और यूक्लिड विभाजन में हम पहले बोले थे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर जो होगा 0 के बराबर या 0 के मतलब 0 से बड़ा नहीं होगा, 0 के बराबर होगा, और आर जो होगा आर ये बी से हमेशा छोटा होगा, बी से बड़ा नहीं होगा, तो इसीलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी बराबर मेरे यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पे 6 दिया था, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आर बराबर 0 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 5 6, तो जो कि ये तो ऐसे ही नहीं होगा, 6 तो होगा ही नहीं, क्योंकि बी के बराबर नहीं होना चाहिए, बी के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये तो होगा ही नहीं, और विषम पूर्णांक बोला है तो विषम पूर्णांक 4 तो होगा ही नहीं, विषम पूर्णांक 4 तो होगा ही नहीं, 2 तो होगा ही नहीं, 0 तो होगा ही नहीं, तो इसलिए 1 3 और 5, तो अतः हम कह सकते हैं, अतः हम लिख सकते हैं, पहले इसको तो हम लिख लिए कि ये सब हो सकता है, सॉरी यहाँ पे अतः हम लिख दिए थे, यहाँ नहीं होगा, ये हम लिख सकते हैं, लेकिन उसमें से हम तो विषम पूर्णांक लिखने बोला है, तो ये तो समपूर्णांक हो गया, ये भी समपूर्णांक हो गया, ये भी समपूर्णांक हो गया, ये तो वैसे ही नहीं होगा, तो इसलिए हम ये लिख सकते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया, और ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, आप लोग इसको ट्राई कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग अपना मैथ में पढ़िए और उसको समझे कि क्या बोला है,
तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं क्वेश्चन कि बोला है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की आर्मी की टोकरी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, यानी बैंड के पीछे ऐसे दौड़ता है, मार्च कर रहा है वही। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो इसमें क्या बोला है कि इसमें अधिकतम संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो स्तंभों की संख्या क्या होगा जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो इसमें तो हमेशा आप लोग देखिएगा कि कोई भी किसी में आप लोग अगर समझ रहे अधिकतम उसमें बोला है तो आप लोग समझिए कि उसमें एचसीएफ बोला है। अगर एलसीएम बोलता तो उसमें छोटा बोलता, अधिकतम बोला है तो आप लोग समझ जाइए कि एचसीएफ बोला। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारा आएगा, तो आप लोग मत घबराइए और भाषा को आप लोग देख लीजिए उसमें क्या बोला है। तो अधिकतम बोला है तो हमको एचसीएफ निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन 3 लिखिए अपना मैथ में, जो कि जबरदस्त क्वेश्चन आप लोगों को हम ये समझाने के लिए रेडी हूं, जो कि 32 ये क्वेश्चन और आसान है और बच्चों को लगता है कि ये क्वेश्चन हार्ड है, जो कि बहुत आसान है। अधिकतम बोला है तो हम लोग समझिए कि एचसीएफ निकालने बोला है। तो क्या बोला है 616। अब इसको भाग दे दीजिए, तो हम भाग देते हैं, पहले देखते हैं कितना 32 है, तो 32 से 32 दिनी 64, 32 दिनी 64, तो यहाँ पे 61 है, जो कि शायद आप देखते हैं करके देखते हैं। तो 32 पहले तो 2 से 64, जो कि यहाँ पे, तो यहाँ पे जो कि 3 संख्या वाला है और यहाँ पे 2 संख्या वाला है, तो यहाँ से तो होगा ही नहीं। हमको 10 तक जाना है, कम से कम 10 तक या 8 तक, उससे नीचे नहीं होगा। तो देख लेते हैं, पहले हम 7 से चेक कर लेते हैं। तो 7 दिनी 14 का 4 और 7 21, 21 और 1 22। देख सकते हो भाई 204, जो कि बहुत कम डिफरेंट है, इससे नहीं होगा, उसके लगभग सामान जाना होगा। तो यहाँ पे हमको 7 से भी नहीं होगा। चलो हम एक बार 10 से चेक कर लेते हैं, 10 से चेक कर लेते हैं। तो 10 दूनी 20 का 0 हाथे 2 और 10 से 30 2 32, 320, जो कि बहुत और कम है, यानी हमको कम से कम 15 तक जाना है। तो 15 से चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर कोशिश करते हैं 15। तो 15 दूनी 30 का 0 हाथे 3 और 15 से 45, 45 और 3 45 और 3 होता है 48, जो कि देख सकते हो लगभग उसके समान लगभग आने वाला है, अभी तक नहीं आया, समान आने वाला है। यानी हमको फिर भी 18 या 17 से चेक करना है। तो 17 से पहले हम चेक कर लेते हैं। 17 दूनी 34, 34 का 4 आते 3, 17 दिया 51, 51 और 4 होता है कितना, 51 और 4 होता है 55, 554 बराबर आने वाला है, अभी तक नहीं, फिर लगभग समान आने वाला है, यानी 18 या 19 से हमको कंफर्म है कि हो जाएगा। तो चलो 18 से चेक कर लेते हैं। तो 18 दूनी 36 का 6 आते 3, 18 का 36 और दिया 54, 54 और 3, 54 और 3 57, 19 से 19, 19 दिने 38, 38 का 8, 19 के 19, 19 दिने 38, 19 57, 19 57, 19 76, हाँ 19 57। तो 19 57 और 19 38, 57 57 और 3, 57 और 3 होता है 60, कितना हो गया 608, यानी मेरा हो गया, यानी इससे और नहीं जाएगा। 20 से आप लोग कीजिएगा तो 20 से 60 और यहाँ पे बचेगा कितना 20 में 40, 40 और कितना 4 और 60 यानी 64, इससे बड़ा यहाँ पे 61 है, जो कि बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमको 19 से लेना है। कितना से 19 से ले लिए, बच गया कितना 19 से ले लिए, बचा कितना, तो कितना कितना था 19 के 19, 19 ने 38 का 8, 19 के 19 57, हाँ 19 के 57, 57 और 3 60, बस हो गया। देखिए अब यहाँ पे 6, यहाँ पे 8 नहीं होगा, यहाँ पे हम 16 मान लेते हैं, 16 में से हट जाएगा 8, बचेगा यहाँ पे 1, इसको दे दिए थे, यहाँ पे 0 हो गया था, 0 में से 0 कट गया। अब देखिए लास्ट पहले 0 है, यानी इसका कोई वैल्यू नहीं है, आप कट्टी भी दे सकते हैं, तो हम कट्टी भी दे दिए, 0 भी दे दिए, अब कुछ नहीं है। अगर लास्ट में 0 होता तो उसका वैल्यू होता,
तो जो कि यूक्लिड विभाजन में आप लोगों को बताए थे कि एचसीएफ निकालने के लिए हमको पॉइंट में नहीं लेना है, हमको पॉइंट में हमेशा नहीं लेना है। तो 32। अब 8 क्या 8 9 16 8 24 8 4 32, जो कि इजीली हमारा कट रहा है कितना 4 से कट रहा है, 8 4 32। तो 0 आ गया, समझ लो एचसीएफ निकल गया। तो आप देखिए पहले था कितना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है बी क्यू ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 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 जीरो जो होता है आर के बराबर होता है और आर जो होता है हमेशा बी से छोटा होता है। तो यहाँ पे कितना है, ए कितना है बराबर 32 गुना 19 प्लस 8, 32 8 गुना 4 गुना 0। तो अतः एचसीएफ बराबर जो पहले वाला होता है उसको हम मान लेते हैं, तो एचसीएफ 8। तो इसमें बोला है अधिकतम स्तंभों की, क्वेश्चन में बोला है अधिकतम स्तंभों की संख्या कितना हो सकता है, तो अधिकतम स्तंभों की संख्या अधिकतम स्तंभों संख्या बराबर 8। आंसर निकल गया, बस क्वेश्चन में यही बोला है। और आप लोग क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हो कि बनाना क्या है भाई, इसमें अधिकतम बोला है तो आपको एचसीएफ, और उसमें बोला है कि कम, अगर कम बोला है तो हमको एलसीएम निकालना है, बस कुछ नहीं। हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग जो कि क्वेश्चन 4 और 5 आप लोग देखिएगा कि क्वेश्चन हम 3 जो बनाए थे उसके सेम ही है एकदम। तो क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 और 5 हम नहीं बनाते हैं, यही से क्लास बंद होता हुआ। और आप लोगों को क्लास कैसे लगा आप लोग अपना राय बताइए। अगर क्वेश्चन क्लास अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए, और अगर क्लास अच्छा नहीं लगा है तो हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा और आसान लगे, जो कि बेहतर हम बहुत ही अच्छा से समझाने की कोशिश किए। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये आप लोगों के लिए बहुत ही हम लोग अच्छा ऑफर लाए हैं, जो कि डेली यहाँ पे क्लास होगा और आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है और फायदेमंद होने वाला है। तो आप लोग लाइक कीजिए, बस शेयर